आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की एक और नई वीडियो में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। मेरे भाई और बहन, इस संसार में हर एक व्यक्ति अपने जीवन में सफल होना चाहता है और अपने करियर को बनाने के लिए दिन और रात अपने एफर्ट को, अपनी ताकत को, अपने फिजिकल स्ट्रेंथ को वो लगा रहा है कि कैसे न कैसे वो अपने जीवन में सफल हो जाए, अपने जीवन में वो तरक्की पाए। लेकिन आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह ने बहुत ही सिंपल और साधारण रीति से हमें बताया है कि किस रीति से हम चलेंगे और किस रीति से हम प्रभु के साथ में रहेंगे तो हमारा जीवन फलवंत होगा, हम अपने जीवन में सफल होंगे और हमारे जीवन में फल बने रहेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय 1 वचन से लेकर 17 वचन तक हम मनन करेंगे और इस पैराग्राफ में प्रभु यीशु मसीह ने सिंपल साधारण रीति से पावरफुल उदाहरण लेकर बताया कि हमारा जीवन अगर ऐसा होगा तो हम लोग आशीष को पाएंगे। वो उदाहरण इस प्रकार से है, यीशु ने कहा, सच्ची दाखलता मैं हूं, मेरा पिता किसान हो और तुम वो डालियां हो, और जो डाली मुझ में बनी रहती है वो बहुत से फलों को फलती है। अर्थात डाली यदि अपने आप में फलना चाहती है, हरियाली बने रहना चाहती है, उसमें बहुत सारे फ्रूट लगे, तो इस डाली को चाहिए कि वो दाखलता के साथ में जुड़ी रहे। यीशु का कहने का मतलब क्या है? मैं वो दाखलता हूं, तुम डाली हो। अर्थात यीशु पर विश्वास करने वाले, उसके पीछे चलने वाले हर एक भाई और बहन वो डाली है, अर्थात यीशु मसीह वो दाखलता है। तो इस डाली को यीशु के साथ जुड़े रहने की जरूरत है, यीशु के साथ कनेक्ट रहने की जरूरत है, यीशु के साथ में एक घनिष्ठ रिश्ता बनाए रहने की जरूरत है, जिससे कि ये डाली हरी भरी रहे, अपने ऋतु समय में फले और उसके फल के द्वारा बहुत से लोगों को आशीष को पाए। 15 अध्याय 5 वचन को मैं पढ़ूंगा। मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। यीशु ने साफ कहा कि डाली दाखलता से अलग रहकर, दूर रहकर, डिस्कनेक्ट होकर कुछ नहीं कर सकती। उसके जीवन में सिवाय सूखे के अलावा कुछ नहीं होगा। इसलिए डाली को चाहिए कि वो दाखलता के साथ में जुड़ी रहे, दाखलता के साथ में बनी रहे, एक अच्छा रिश्ता बनाए रखें, ताकि वो अपने जीवन में बहुतायत से आशीष को पाए। दूसरा वचन आप लोगों के लिए पढ़ना चाहूंगा। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहे मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। यीशु ने कहा, तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहे मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। कहने का मतलब यीशु क्या कहना चाह रहा है? कैसे हम यीशु के साथ बने रह सकते हैं? यीशु के वचन हमारे जीवन में उसकी आज्ञाकारिता के द्वारा हम उसमें बने रह सकते हैं। उसकी आज्ञाकारिता के ही द्वारा हम प्रभु के साथ में एक अच्छे रिश्ते को मेंटेन कर सकते हैं, ताकि हमारा रिश्ता मजबूत हो। आप जरा सोचिए, दो लोगों का रिश्ता मजबूत कब होता है? जब वो एक दूसरे की बातों को सुनते हैं, जब वो एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग करते हैं, जब वो एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं। यही वजह तो है कि उन दोनों में एक अच्छे से रिश्ता मजबूत हो जाता है, एक घनिष्ठ रिश्ता बिल्डअप हो जाता है। और यीशु ने भी यहाँ यही कहा, तुम मुझ में बने रहो, अर्थात उसका वचन की आज्ञाकारिता हम में बनी रहे, तो अब हम जो चाहे मांगेंगे और वो हमारे लिए करेगा, प्रभु हमारे लिए सुनेगा। और नीचे वचन और आगे कहता 10 वचन में, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना हुआ हूं। प्रभु में बने रहने का सिंपल और साधारण तरीका यही है कि हम उसके वचन को पढ़ें और उसके वचन के अनुसार से चलें। तब भी हमारा, जब दाखलता के साथ में डाली बनी रहेगी, तो डाली को टेंशन करने की जरूरत नहीं, चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उस दाखलता से डाली को पोषण मिल रहा है, एनर्जी मिल रही, पावर मिल रही है। इसलिए डाली दाखलता में रहकर फलेगी और आगे बढ़ेगी। और प्रभु यीशु मसीह ने आगे कहा 16 वचन में, तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ मेरे पिता से मांगो वह तुम्हें दे। यीशु का कहने का मतलब, तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुना हूं। मेरे भाई और बहन, आपके जीवन में यीशु को जानने का कोई भी रीजन, कोई भी कारण क्यों ना हो,
लेकिन अल्टीमेट प्रभु का वचन कहता है कि उसने आपको चुना है एक विशेष मकसद के लिए, एक विशेष उद्देश्य के लिए कि वो तुम में अपने फल को प्रोड्यूस करे, वो तुम में वो अपने फलों को दिखाए, ताकि जिस संसार में, जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, यीशु के फलों को देखकर, यीशु के कामों को देखकर, यीशु की बातों को देखकर लोग हमारे जीवन के द्वारा यीशु मसीह के पास आ जाएं और यीशु मसीह के नाम की महिमा करें। इसलिए यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह साफ कहते हैं कि तुमने नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुना है कि तुम जाकर बहुत सा फल लेके आओ। मेरे भाई और बहन, ये कौन से फल की प्रभु यीशु मसीह बात कर रहे हैं? कैसे हम फलेंगे? क्योंकि हम पेड़ तो हैं नहीं कि हमें आम लगे या अमरूद लगे या बाकी प्रकार के कोई फल लगे। हम इंसान हैं, लेकिन सिंपल साधारण रीति से यीशु ने उदाहरण दिया कि मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। डाली अगर फलना चाहती है, हरी रहना चाहती है, तरक्की पाना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है, तो डाली को दाखलता के साथ में बने रहने की जरूरत है। मैं आशा करता हूं कि आप इस बात को समझे हैं। अर्थात सिंपल और साधारण रीति से यीशु ने हमें ये बताने की कोशिश की कि हमारा रिश्ता, हमारा घनिष्ठ रिश्ता यीशु के साथ में बना रहे, यीशु में हम बने रहें, उसके वचन की आज्ञाकारिता में बने रहें, तो परमेश्वर हमारे जीवन को बहुतायत से आशीष देंगे और हमारे जीवन को सफल और फलवंत करेंगे। इसलिए अपने प्लान, अपनी स्ट्रैटेजी, अपना बुद्धि, अपनी समझ का सहारा ना ले, प्रभु पर भरोसा करें। जो प्रभु वचन कहता है वो पूरा होता है। यीशु ने कहा लाजर से आ जा, वो आ गया। परमेश्वर ने कहा कि पृथ्वी में पेड़ पौधे हो जाए, वो हो गए। उसके वचन में पावर है, उसके वचन में सामर्थ है। इसलिए जैसा आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, हूबहू वैसे ही विश्वास करें, डाउट ना करें, संदेह ना करें। तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहे, एक पर्टिकुलर चीज की बात नहीं, जो चाहे मांगो तुम्हारे लिए हो जाए। यह वायदा है उस यीशु का। हमारा फर्ज, डाली का फर्ज है कि दाखलता से बनी रहे, ताकि उसमें हरियाली बनी रहे। प्रभु आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। आइए हम सबके लिए प्रार्थना करेंगे। हमारे महान जीवित परमेश्वर पिता, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, तेरी स्तुति, तेरी महिमा, तेरी प्रशंसा, तेरी बड़ाई करते हैं, क्योंकि तू सच्चा जीवित परमेश्वर है। प्रभु आज आपने एक अच्छे रिश्ते के बारे में बताया, एक घनिष्ठ रिश्ते के बारे में बताया कि दाखलता से डाली जब बनी रहेगी तो उसमें बहुत फलेंगे और उसमें हरियाली रहेगी और उसके जीवन में बहुत सी आशीषें रहेंगी। प्रभु हम भी तुझ में बना रहना चाहते हैं, तेरे वचन के माध्यम से, तेरे वचन की आज्ञाकारिता के माध्यम से हम तुझ में बना रहना चाहते हैं। मेरे भाई और बहन को इस वचन की समझ दे, ताकि प्रभु उनके जीवन में तेरे नाम की महिमा होने पाए। धन्यवाद करते हैं प्रभु प्रार्थना सुनने के लिए। सारी आदर महिमा आपको देते हैं, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन दबा लें, ताकि आने वाली हर एक नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलेंगे अगले नए वीडियो में, नए टॉपिक में। आप तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखें।